हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम, उसमें स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 6 हमसे सब कहते हैं। एक पोयम है फ्रेंड्स, हमसे सब कहते। उसके बारे में देखते हैं। तो अगले चैप्टर के बारे में हमें वो चूहे की एक कहानी सुनी थी, बित्तों की कहानी सुनी थी। अब यहाँ पे हम पोयम को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। यानी हमसे सब कहते हैं, यानी हमें सब कहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। लेकिन कोई सूरज को नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई सूर्य को ऐसे कह पाएगा कि आप धूप यहाँ पे क्यों फैलाते हो, यहाँ पे धूप नहीं फैलाओ आप। सूरज को कोई नहीं बोलता है। इसलिए हमें सब कहते हैं, हमसे सब कहते हैं, लेकिन सूरज से कोई नहीं कहता कि आप धूप यहाँ पे मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। अभी कोई चांद को भी नहीं कहता है कि आप यहाँ से अपनी चांदनी ले जाओ। ये सिर्फ हमसे ही कहते हैं, हमसे सब कहते कि आप ये करो, ये आप वो करो। हम सूरज और चांद को कुछ नहीं कह पाते। उनकी चांदनी और धूप वापस नहीं जा सकते। फिर से एक बार, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ से मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। यानी कि सूर्य और चंद्र से कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं करता है, सब शिकायत हमसे ही होती है। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलदार यहाँ बरसाई। यानी कि फ्रेंड्स, कोई हवा है जो हवा चलती रहती है, उसे कोई नहीं कहता कि आप घर पर हमारे अंदर घर पर मत आएगा, हमारे अंदर मत आएगा, लेकिन फिर भी वो आती है। और कोई बादल को भी नहीं कहता कि आप क्यों यहाँ पे जल बरसाते हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब किसी को बादल और हवा को नहीं कहते, सब हमें ही कहते हैं। हमसे सब कहते हैं कि आप ये करो, आप वो करो। इन लोगों को कुछ नहीं कहते, इन चीज वस्तु को। फिर से, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलदार यहाँ बरसाए। यानी कि फ्रेंड्स, बादल से और हवा से कोई नहीं कहता, हमें ही सब कहते हैं। चलिए आगे। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चों के बारे में बात की गई है कि सब उनको कहते हैं, डांटते रहते हैं कि आप यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ, यहाँ मत भागो, वहाँ मत भागो। और अम्मा बार बार चिल्लाती रहती है कि आपके जो खेल खिलौने हैं वो मत फैलाओ, इधर खिलौने उधर खिलौने पड़े रहते हैं, तो आप उसको फैलाओ मत। अम्मा बार बार हमें डांटती रहती है। कोई सूरज, चंदा, पवन, बरसात को कुछ नहीं कहता, लेकिन सब हमें कहते हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ, ऐसे वो कहते रहते हैं। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। हमारे पापा क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो हमारे पापा है, वो कहते हैं जो खबरदार जो अंदर आए तो बाहर खेलना है आपको, आप सब अपने खिलौने लेकर बाहर ही खेलिए। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। और हम जो घर में छोटे होते हैं तो घर में सभी सदस्य हैं वो हमें डांटते रहते हैं कि हम छोटे हैं इसलिए सामने नहीं बोल पाते। तो सब हमें कहते हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, बाहर खेलो, यहाँ मत खेलो, ये सब खिलौने मत फैलाओ, ये खिलौने वहाँ रख दो, वो खिलौने वहाँ रख दो, ऐसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ही आपको पिक्चर दिखाई देता होगा। फिर से एक बार, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। यानी कि सबका बस है वो हमारे पर ही चलता है, लेकिन दूसरे किसी को घर में कोई कुछ नहीं कहता है। फिर से एक बार पूरी पोयम, हमसे सब कहते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों बलदार यहाँ बरसाए। फिर क्यों हमसे भैया कहते यह न आओ भागो जाओ,
अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता है, जो चाहे वह याद बताए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटे बच्चे की कल्पना दी गई है कि अगर वो छोटा होता है तो सब उस पर धौंस जमाते रहते हैं। घर में भैया है, अम्मा है, पापा है, दीदी है, वो सब उन पर धौंस जमाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। सो यहाँ पे हमारे आप जैसे छोटे बच्चों के बारे में दिया गया है कि आप जो भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी आपको डांटते हैं या फिर आप पर दोस्त जमाता है। आपके दादा दादी हो गए तो वो भी आप पर ऐसे करते हैं कि ये आप ये करो, आप ये ना करो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो न करना चाहिए। वो मैनर्स हमें सब वही सिखाते हैं। इसलिए अभी हमें वो भले ही वो डांट लगती हो, लेकिन आगे जाकर वही डांट हमें सीख देती है, शिक्षा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? हम इसे नाम आप क्या नाम दे सकते हैं? यहाँ पे शीर्षक है हमसे सब कहते हैं, तो आप दूसरा शीर्षक भी आप दे सकते हैं। धौंस मत जमाओ, ऐसा शीर्षक दे सकते हैं हम। अभी करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखिए। तो फ्रेंड्स, क्या किया जाता है? कुल करो, लेसन, पढ़ाई, काम, और नहीं करते झगड़ा, टीवी, गुस्सा। जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी बात, अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो अम्मा, भैया, मम्मी, इन सब हमारे जो छोटे हैं या हमें लाड प्यार करते हैं उस पर बस चलता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? जो टोकता रहता है उन्हें आपके यहाँ पे लिखना है। मम्मी है, डैडी है, जो भी है। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो जिस पर टोका जाता है, जैसे झगड़ा करना, टीवी करना, लेसन न करना, इन सभी पर टोका जाता होगा। आगे, कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों का नाम पता है। उसने नाम लिखकर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे नाम है सालू की सूची। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर। ये सब हमें क्या करना है? अब सालू यहाँ सोच रहे हैं कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? यानी कि जो यहाँ पे सूची दी गई है उसको इस तालिका में हमें लिखना है। जैसे जानवर का नाम, खाने पीने का नाम, खेल के नाम। और वैसे यहाँ पे ब है तो ब से शुरू हुए नाम लिखने हैं। यहाँ पे म है तो म से, यहाँ पे क, ऐसे नाम लिखने हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे हम लिखते हैं जो शक्कर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शक्कर, तो 100 वाला नाम क्या है? तो यहाँ शक्कर क्या है? सो खाने पीने का है। फिर कबड्डी, कबड्डी एक खेल है। तो क कहाँ है? आपको क यहाँ है तो आपको लिखना है यहाँ कबड्डी। उसके बाद पपीता, पपीता खाने पीने का, तो यहाँ पे पपीता, यहाँ पे लिख सकते हैं पपीता। मार कुटाई, मार कुटाई यानी खेल का नाम या सामान, तो यहाँ पे मार कुटाई आप लिख सकते हैं। उसके बाद लोमड़ी, तो जानवर का नाम है तो यहाँ पे लोमड़ी। गुलाब, तो फ्रेंड जैसे आपको यहाँ सभी में नाम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने में भी बना सकते हो। जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज, टमाटर। अब हरेक खाने में नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जानवर या पक्षी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने नाम लिखे हैं यहाँ पे जो जानवर के, उनको वर्णमाला में लिखना है। यानी कि पहले क, ख, ग, ऐसे वर्णमाला में आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। यहाँ पे लाइन में जैसे ये पहले क्या इसमें आएगा? क आएगा। तो क का नाम यहाँ पे जो भी होगा क्या है? क का नाम यहाँ पे क्या होगा? कबूतर। तो कबूतर आपको यहाँ पहले लिखना है। उसके बाद ग आएगा, तो गाय लिखना है। उसके बाद क, ख, ग, ऐसे करके प, फ, ग, ऐसा है। तो पहले क्या आएगा? प आएगा, तो वो लिखना है। फिर ब आएगा, प,
प फ ब भ म, फिर म आएगा, ल आएगा, ऐसे आपको यहाँ पे वर्णमाला यानी कि जो व्यंजन है उसके हिसाब से लिखना है। ये सब कायदा। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दिए गए तालिका में लिखो। तो लोक के नाम है सूर्य, चंद्र, भैया, अम्मा, पापा, बादल। यहाँ पे धूप, हवा, जलधारा, खिलौना, पानी, ऐसे जगह धरती, आसमान, घर, आंगन, पाठशाला, नैया। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। फ्रेंड्स ये कहानी है लोमड़ी और कौवे की, हमने कई बार सुनी होगी। देखिए कौवा और लोमड़ी। एक बार कौवे को एक रोटी मिली, लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न मैं उसे उस रोटी को क्यों न मैं कौवे को मूर्ख बनाकर ले लूं, ऐसा उसने सोचा। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोमड़ी है वो रोटी खा गई और कौवा ले गया। ये हमारी कहानी है, इसके बारे में हमने कई बार ये कहानी सुनी है कि लोमड़ी है वो पूरी खा गई। अभी यहाँ पे दूसरी ऐसी कहानी है जो हमें आप लोग कंप्लीट करनी है कि अभी इसमें क्या होता है। कौवा है वो पूरी लेकर आता है, रोटी लेकर आता है। उसके बाद लोमड़ी है उसे कहती है कि आप गाना गाए, लेकिन वो गाना नहीं गाता है क्योंकि वो समझ जाता है और पैर के बीच में पूरी रखता है और लोमड़ी वहां से उदास होकर चली जाती है। आपको पूरी करनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया 6। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।